आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी भरपूर तरीके से आई है और सबको जानकारी मिली है कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचा गया है और कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा गया है और कहां कहां वो बॉन्ड किस पार्टी को दिया गया है। आप ये भी जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बार बार सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि हमें 30 जून तक समय चाहिए। हमारे पास पूरी जानकारी है, पर जो सुप्रीम कोर्ट चाहती है वो जानकारी समय लगेगा। हमें 30 जून 2024 यानी कि चुनाव के बाद हम वो जानकारी दे पाएंगे। कल हमारे दो युवा साथियों ने एक 5 लाइन का कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा और ये सब मैं आपको देने वाला हूं। सिर्फ 5 लाइन का, ये कंप्यूटर भाषा में इसको पाइथन कहते हैं। आप लोग जो लोग भारतीय राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, आप जानते हैं कि पाइथन अजगर हमारे भारतीय राजनीति में बहुत विशेष महत्व रखता है। अजगर, पर ये पाइथन भी बहुत महत्व रखता है कंप्यूटर के दुनिया में। ये एक कंप्यूटर भाषा है और हमारे दो युवा साथियों ने ये 5 लाइन का एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जिसको कहते हैं कोड, कंप्यूटर कोड लिखा 5 लाइन का, और 15 सेकंड के अंदर जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट चाहती थी हमने हासिल की और उसका विस्तृत तरीके से विश्लेषण हमने किया है। उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। पर पहली बात तो यह है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा कहकर आ रही थी कि हमें 30 जून 2024 तक समय चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए, हमने 15 सेकंड के अंदर ये जानकारी हासिल की है। तो बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि ये जानकारी अभी निकले, पूरी तरीके से ये जानकारी निकले जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था। जब इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी पहली निकली थी, मैंने आपको कहा था कि इस घोटाले में 4 अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। मैं कंपनियों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी निजी कंपनियों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जीडीपी विकास दर बढ़ाने के लिए निजी निवेश अनिवार्य है। निजी निवेश के बिना जीडीपी विकास दर नहीं बढ़ सकता। और जब हमारा घोषणा पत्र आएगा कुछ दिनों में, आप देखेंगे विस्तार से हमने इस पर चर्चा की है और हमने ये भी कहा है कि किस तरीके से निजी निवेश को हम बढ़ाएंगे। तो निजी निवेश के खिलाफ नहीं है, हम निजी निवेश के पक्ष में हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बिना आर्थिक विकास होना असंभव है और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो निजी निवेश 2004 और 2014 के बीच में था, जीडीपी का 32% निजी निवेश हुआ करता था, वो पिछले 10 सालों में घटकर 28% हुआ है। तो निजी निवेश को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है, पर यह निजी निवेश नहीं है। निजी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। तो हमारा निशाना कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, हमारा निशाना सीधा बीजेपी सरकार है, सीधा प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जिन्होंने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को सोचा, अंतिम रूप दिया और इसकी घोषणा की। तो ये 4 रास्ते क्या थे घोटाले के? मैंने आपको पहले कहा था, मैं फिर से दोहराऊंगा। पहला रास्ता था
चंदा दो धंधा लो। आजकल आप लोग सब सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग प्रीपेड करते हैं, कुछ लोग पोस्टपेड करते हैं। ये प्रीपेड घूस है, यानी कि चंदा दो धंधा लो, प्रीपेड घूस, जैसा कि आपका प्रीपेड सिम कार्ड है। दूसरा रास्ता है ठेका लो घूस दो। ये पोस्ट पेड हुआ, यानी कि पहला आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप रिश्वत देते हैं, तो ये पोस्ट पेड हो गया। तीसरा रास्ता है हफ्ता वसूली, और ये मोदी सरकार ने इस पर पेटेंट लगा दी है। हफ्ता वसूली के माने क्या है? ये पोस्ट पेड नहीं, ये पोस्ट रेड है। यानी कि पहले ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो कंपनियों के खिलाफ, और उससे बचने के लिए ये कंपनियां इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेंगे और चंदा देंगे बीजेपी को। और चौथा रास्ता जो अपनाया गया है फर्जी कंपनियों का, शेल कंपनियों का। बार बार प्रधानमंत्री लंबे लंबे भाषण करते थे 2014 में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर कि मैं फर्जी कंपनी को बंद कर दूंगा, फर्जी कंपनियों के खिलाफ हूं। पर फर्जी कंपनियों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है इस कॉर्पोरेट डोनेशन, कॉर्पोरेट बॉन्ड घोटाले में। तो ये चार रास्ते हैं, चंदा दो धंधा लो यानी कि प्रीपेड घूस, ठेका लो रिश्वत दो यानी कि पोस्टपेड घूस, तीसरा हफ्ता वसूली यानी कि धमकी देकर घूस लो, यानी कि पोस्ट रेड ब्राइब, रेड होता है उसके बाद घूस दिया जाता है तब रेड बंद होता है, और चौथा फर्जी कंपनी। इन चारों रास्तों के जो अपनाया गया है, हमारी विश्लेषण के अनुसार जो हमने विश्लेषण किया है कल, और जैसा कि मैंने कहा सारा डेटा सिर्फ 15 सेकेंड के अंदर इस कंप्यूटर प्रोग्राम पाइथन भाषा में जो लिखा है, इससे पूरी जानकारी मिल जाती है। ये आप भी कर सकते हैं, ये कोई कंप्यूटर इंजीनियर के लिए नहीं है, ये आप भी कर सकते हो। ये सिर्फ 5 लाइन का है, मैं आपको ये कॉपी दूंगा। और क्योंकि हम पारदर्शिता में विश्वास करते हैं, हम इसको सार्वजनिक तौर से भी हम ये कोड दे रहे हैं सबको। तो बड़े तौर से तो हम चाहते हैं कि अब तो ये समाप्त हो गया है, ये स्कीम नहीं है, पर जो इस स्कीम का दुरुपयोग किया गया है, कंपनियों को धमकी देकर जबरदस्ती कॉर्पोरेट इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने को मजबूर किया है ताकि वो ईडी से बचें, इनकम टैक्स से बचें, सीबीआई से बचें। और कई जो मैंने मिसाल आपको गिनाए हैं, ऐसे उदाहरण हैं जहां कॉर्पोरेट बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने के 3 महीने के बाद, 3 महीने के अंदर आपको बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। तो ये चंदा धंधा घोटाला है ये, और कुछ नहीं। जो सरकार, जो प्रधानमंत्री एमएसपी को कानूनी दर्जा देना नहीं चाहते हैं, वही सरकार, वही प्रधानमंत्री घूस को कानूनी दर्जा दे दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड से। तो घूस को कानूनी दर्जा देना सही है, पर एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं देना वो असंभव है। यही इनकी मानसिकता है। चंदादाताओं को सम्मान और अन्नदाताओं का अपमान, यही मोदी सरकार की नीति रही है। ये घोटाला, इस पर जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, और सभी पार्टियां इस इंक्वायरी, इस जांच से अपना सहयोग देगी। हमारी पार्टी भी पूरी सहयोग देगी।